अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। बंदा नाचीज़ फैसल हयात एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मौजूद है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 9th क्लास बोर्ड यानी उर्दू का जो पेपर होता है या हमारा जो उर्दू का सिलेबस है निसाब में शामिल एक सबक, जो पहला सबक हमारा है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो कौन कौन से सवालात इम्पोर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं हमारे लिए, ताकि इसको पढ़ने के बाद हम अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो आइए देखते हैं, हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखें कि सबक को पढ़ने से पहले हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारा निसाब में शामिल पहला सबक है, उसको पढ़ने से पहले सब हम क्या देखेंगे कि हम सबसे पहले मुसन्निफ़ का जो एक तारुफ़ है, मुसन्निफ़ का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में देखेंगे, ताकि निसाब में शामिल जो सबक है तो इसमें से भी हिस्सा मारूज़ी की बात करें या बात करें हम मुख्तसर सवालात के जवाबात की, तो इसमें से भी 2 से 3 सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं बोर्ड के पेपर में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है कि हम इसको देखें और इसको अच्छे तरीके के साथ कवर करें। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सबक जो है वो मौलाना शिबली नोमानी ने लिखा है। तो इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं, हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुसन्निफ़ हैं वो मौलाना शिबली नोमानी हैं। तो सबसे पहले देखें, आपको पता होना चाहिए कि जो एक सबक है हमारे निसाब में शामिल जो असबाक हैं उनके जो मुसन्निफ़ीन हैं, उनके जो लिखारी हैं, उनको जिन्होंने ये असबाक लिखे हैं, तो उनके मुसन्निफ़ीन के नामों का आपको पता होना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए और आपके इल्म में ये नाम होने चाहिए। तो सबसे पहले देखें कि ये शामिल निसाब में पहला जो सबक है हमारा हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसको लिखा है मौलाना शिबली नोमानी ने। तो आइए हम देखते हैं मौलाना शिबली नोमानी कौन हैं, कब पैदा हुए, कब वफ़ात पाई और इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। सबसे पहले हम देखते हैं मौलाना शिबली नोमानी 1857 को पैदा हुए और उन्होंने 1914 को वफ़ात पाई, यानी कि 1857 को उनकी पैदाइश हुई, इस दुनिया में आए और 1914 को उनकी वफ़ात हुई या इस दुनिया फ़ानी से वो कूच कर गए। तो सबसे पहले देखें जी, कस्बा बंदोल ज़िला आज़मगढ़ जो कि भारत में वाक़या है, यानी कि भारत में 1857 में पैदा हुए। मौलाना शिबली नोमानी भारत के एक कस्बा बंदोल और ज़िला जो आज़मगढ़ है वहाँ पे पैदा हुए 1857 में। उनके वालिद शेख हबीबुल्लाह थे। उनके वालिद का नाम क्या था? शेख हबीबुल्लाह था, जो कि एक वकील थे। उनके वालिद का नाम शेख हबीबुल्लाह वकील थे। नेक्स्ट है जी, शिबली ने, मौलाना शिबली नोमानी ने कुछ दिन वकालत की, यानी कि शुरू के दिनों में उन्होंने कुछ दिन वकालत की। फिर क्या है, अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मौलाना शिबली नोमानी कुछ दिनों के लिए वकालत में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। फिर क्या है, फिर उन्होंने क्या किया, वकालत को छोड़कर अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। अलीगढ़ कॉलेज के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। क्या है, तो ये आपको ये भी ज़हन में रखना है। इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है कि मौलाना शिबली नोमानी वकालत को छोड़कर किस शोबे में उन्होंने कदम रखा या किस शोबे को उन्होंने ज्वाइन किया। तो फिर क्या है, अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। फिर वहाँ उन्हें सर सैयद
हाली, मोहसिनुल मुल्क और आर्नल्ड की सोहबत से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला। यानी कि ये जो तमाम मुसन्निफ़ीन थे या मुहक्किकीन थे, तो मौलाना शिबली नोमानी को वहाँ पे अलीगढ़ कॉलेज में सर सैयद हाली, मोहसिनुल मुल्क और आर्नल्ड जैसी अजीम शख्सियात से फ़ायदा हासिल करने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। 1892 में आर्नल्ड के साथ शिबली ने मिस्र, शाम, कुस्तुनतुनिया और दूसरे इस्लामी ममालिक का सफ़र किया। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि 1892 में आर्नल्ड के साथ मौलाना शिबली ने किन किन ममालिक का सफ़र किया, तो इसमें मिस्र, शाम और कुस्तुनतुनिया शामिल हैं। सर सैयद की वफ़ात 1898 के बाद 1898 के बाद अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा देकर आज़मगढ़ चले गए। जब सर सैयद अहमद ख़ान जो कि 1857 को पैदा हुए और 1898 में उन्होंने वफ़ात पाई। जब सर सैयद की वफ़ात हुई तो उसके बाद क्या है, मौलाना शिबली नोमानी अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा देकर आज़मगढ़ चले गए, दोबारा अपने ज़िला में चले गए, कस्बे में चले गए। फिर हैदराबाद दक्कन के दायरतुल मुआरिफ की निज़ामत का ओहदा संभाला। यानी उसके बाद फिर क्या, उन्होंने हैदराबाद दक्कन के एक दायरतुल मुआरिफ यानी कि मदरसा की निज़ामत का उन्होंने ओहदा संभाला। इसी दौरान में उनकी कोशिश से लखनऊ में नदवातुल उलमा का क़याम अमल में आया। उन्होंने बहुत कोशिशें की, तो उनकी कोशिशों से लखनऊ में नदवातुल उलमा का क़याम अमल में आया। आखिर उम्र में आज़मगढ़ में उन्होंने एक अजीम इदारा दारुल मुसन्निफ़ीन कायम किया जो आज भी काम कर रहा है। तो उन्होंने अपनी आखिरी उम्र में या अपनी उम्र के आखिरी दिनों में एक इदारा कायम किया जिसका नाम था दारुल मुसन्निफ़ीन। उन्होंने जो एक इदारा वो कायम किया अपनी आखिरी उम्र में। नेक्स्ट है, शिबली शायर भी थे, लेकिन उनकी शोहरत का मदार ज़्यादातर उनकी नसर पर है, क्योंकि मौलाना शिबली नोमानी शायर भी थे, लेकिन उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, जो उन्होंने ज़्यादातर उनकी जो शोहरत उनको मिली है वो किसकी वजह से है, वो उनकी नसर निगारी की वजह से है। यानी कि उन्होंने नसर पर बहुत ज़्यादा किताबें लिखी, उनकी वजह से उनकी जो शोहरत है वो ज़्यादातर नसर की बुनियाद पर है। उनका शुमार उर्दू के बड़े नसर नगारों में होता है। मौलाना शिबली नोमानी का जो शुमार होता है वो अरकान खुमसा में होता है। अरकान खुमसा में आप किस में शामिल हैं मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना शिबली नोमानी, मौलवी डिप्टी नज़ीर अहमद, उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान। तो ये तमाम क्या हैं, ये अरकान खुमसा कहलाते हैं। यानी कि जो पहले 5 मुहक्किकीन हैं जिन्होंने उर्दू ज़ुबान की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, तो उनमें मौलाना शिबली नोमानी का भी नाम आता है। फिर क्या है, शिबली ने अगरचे मतनू मौज़ूआत यानी कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। मसलन तारीख़, तनकीद, सवाने, तारीख़ पे उन्होंने किताबें लिखी, तनकीद भी की है, उस पर भी उन्होंने किताबें लिखी हैं। सवाने किसी की ज़िंदगी के बारे में, किसी की शख्सियत के बारे में लिखना, उसको सवाने कहते हैं। सीरत यानी किसी की मुकम्मल ज़िंदगी के बारे में किताबें लिखना, जिस तरह उन्होंने सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक किताब लिखी। तज़किरा, अदब, मुआशरत के बारे में, अकायद के बारे में, जो हमारे अकायद हैं, तसव्वुफ़ और सियासत पर कलम उठाया। मगर उनके तर्ज़ इज़हार में अदबियत की शान मौजूद है। यानी कि उन्होंने जो भी किताबें लिखी हैं, जो भी नसर निगारी की है, उनमें अदब शामिल है। अदब को उन्होंने मलहूज़ खातिर रखते हुए अपनी नसर निगारी की है। उन्होंने अपनी जो लिखने की तरतीब है उसमें क्या है, उसमें उन्होंने अदब की जो एक हकीकत है, अदब का जो मकाम है, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। जोश बयान, उनका जो एक अंदाज़ है बयान करने का, जो जोश है, एजाज़ व इख्तिसार, उनकी जो
यानी कि गुफ्तगू है, रवानी व बरजस्तगी यानी कि जो तरतीब है उनका और उनकी जो रवानी है, मुहक्काना अंदाज़, उनका अंदाज़ मुहक्काना है, यानी एक जो मुहक्किक का अंदाज़ होता है उसको उन्होंने अपनाया। गनायत और शेरियत उनके असलूब बयान की नुमायाँ खसूसियात है, यानी कि ज़ुबान की मिठास और शेर को अच्छे तरीके के साथ बयान करना उनके असलूब बयान यानी कि उनके बयान करने की ये तमाम खसूसियात पाई जाती हैं। मौलाना शिबली की तमाम अदबी काविशों से क़िताए नज़र उनका सबसे बड़ा अदबी कारनामा इनका अंदाज़ बयान है। अगर उनकी पहचान है तो क्या किस वजह से है? उनका जो एक अंदाज़ बयान है, उनका बयान करने का जो एक अंदाज़ है, लिखने का अंदाज़ है, फिर उसको बयान करने का जो एक अंदाज़ है, तो उस वजह से वो ज़्यादा मशहूर हैं। तो मौलाना शिबली नोमानी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो जिनमें सबसे ज़्यादा जो उनकी मशहूर किताब है वो सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनकी एक मशहूर किताब है, उनमें से एक सबक, एक छोटा सा जो टुकड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का जो एक वाक़या है, तो वो यहाँ पे इस सिलेबस में हमारे इस निसाब में शामिल किया गया है। तो ये भी जो एक सबक हमारा है, ये उनकी एक किताब है मौलाना शिबली नोमानी की सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनमें से एक छोटा सा सबक कह लें, एक छोटा सा जो उन्होंने टुकड़ा उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से जो एक वाक़या है हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि एक जगह से मक्का से मदीना की तरफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, उसका जो एक वाक़या है वो इस सबक में उन्होंने बताया है, बयान किया है। तो शिबली की मुतअद्दिद तसानीफ़ हैं, यानी कि बहुत लातादाद तसानीफ़ हैं, किताबें उन्होंने लिखी हैं। अहम तसानीफ़ में उनकी अहम किताबों में शेर और अजम जिनकी 5 जिल्दें हैं, अल फ़ारूक, अल मामून, सीरत नौमान, अल गज़ाली, सवाने मौलाना रूम, सफ़रनामा रूम व मिस्र व शाम और सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं। तो अज़ीज़ व्यूवर्स, डियर व्यूवर्स, आज का हमारा ये सबक था। आज हमने इसमें मौलाना शिबली नोमानी जो कि सबक के मुसन्निफ़ हैं, लिखने वाले हैं, उनके बारे में आज हमने उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। अल्लाह हाफिज़।